गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो आज हम बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, किस तरह से इंट्राडे का बिहेवियर हो सकता है। और बताना चाहूंगा, 2-3 दिन से वीडियो हमारी नहीं आ पा रही थी लगभग। मेरे ख्याल से 2 दिन से मैं काफी ज्यादा बिजी था, तो माफी चाहूंगा इसके लिए। कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को वीडियो पहुंचाऊं, बट किसी स्थिति में फंस जाता हूँ, परिस्थिति में तो हो नहीं पाता। तो चलिए हम बैंक निफ्टी का देखेंगे और निफ्टी का भी देखेंगे, दोनों तरह से एनालिसिस करेंगे कल किस तरह से बिहेव कर सकता है। देखिए, सबसे पहले हम डे चार्ट देख रहे हैं। हम 15 मिनट पे एनालिसिस करेंगे कि कल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करते हैं तो किस तरह से। देखिए, हुआ क्या एक्चुअली लास्ट लास्ट कुछ दिनों में मार्केट जो बिहेव किया है, तो कुछ दिनों में जो मार्केट बिहेव किया है, तो एक तरह से मार्केट का जो पैटर्न बना है अभी, जो हमने लास्ट वीडियो में, काफी सारी वीडियो में आपको बताया था, ये हमें आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो को। तो किस तरह से हमने एनालिसिस करी थी, लेवल दिया था हर लेवल पे, किस लेवल पे कुछ ना कुछ रिएक्ट करा है, मार्केट गैप डाउन भी हुआ, रिकवरी भी हुआ, उसके बावजूद भी मार्केट ने लेवल को रिस्पेक्ट किया है। और जहां तक कि अभी बात है, जैसे कि कल किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी का सेंटिमेंट जो है वो अभी फिलहाल इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है मुझे। और इतना स्ट्रांग नहीं दिखने के वजह, इसके रीजन ये है कि देखिए, ये जो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ, तो इस पे देखिए ये सारे चीजें अभी, जो ये हमारा जो पुराना सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, देख रहे हैं। ये एक रेसिस्टेंस की तरह, ये हमारा सपोर्ट था पहले, ये हमारा एक रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ये वाला एरिया पूरा, ये वाला एरिया पूरा आपका रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अब बार बार प्राइस यहाँ पे जाती है और बार बार वहां से मार्केट वहां से फॉल होता है। ये पूरा एरिया आपका एक, समझ लीजिए, अब रेसिस्टेंस बन चुका है फिलहाल कल के लिए। और ये आपका एक सपोर्ट लेवल बन गया, जो एक हमने पहले भी बताया था कि निफ्टी बैंक 37,500 के नीचे ही है लगभग। तो यहाँ पे जब भी हम देखेंगे, जब भी, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एरिया जो है, ये आपका एक तरह से, ये आपका, चलिए मैं इस तरह से कर देता हूँ। ये जो इस तरह से एक एरिया है आपका, ये आपका लगभग बन गया आपका एक तरह से सपोर्ट। और जब भी देखिए, आप यहाँ पे क्या है ना, आप किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है, ट्रेड कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा, और ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। जब भी हो सकता है कि कल मार्केट एक बहुत बड़ा नहीं तो एक गैप डाउन ओपन दे सकता है, यहाँ पे मान लीजिए इस एरिया में ओपन देता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है। तो आपको यहाँ पे, हम अगर ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, एक छोटा सा हम ट्रेंड लाइन भी अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो ट्रेंड लाइन पे अगर हम यहाँ से एक बार इस तरह से ले लेते हैं, तो डे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ये ट्रेंड लाइन आपका एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग खुद चार्ट पे एनालिसिस कर सकते हैं। और जब भी मान लीजिए गैप डाउन होता है, तो चांसेस ज्यादा है कि गैप डाउन अगर हो जाता है, अगर मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है, तो क्या करेंगे, या इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो फ्लैट ओपन भी होता है, तो फ्लैट ओपन होने की कंडीशन में क्या करेंगे, अगर आप गैप अप होता है तो गैप अप कंडीशन में क्या करेंगे। किसी भी कंडीशन में आपको मार्केट को इसको ब्रेक करने दीजिएगा, यहाँ पे बियरिश कंडीशन बनने दीजिएगा, देन हम लोग बैंक निफ्टी को सेल करेंगे कल की डेट में। कल की डेट में बिल्कुल सेल का आइडिया हमारा, क्योंकि हमारे एज पर जो चार्ट दिखा रहा, मैं हमें कह रहा है कि मैं डायरेक्शन अभी मैं नीचे की साइड हूँ, और हमें नीचे की साइड ही हमें देखना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, इसको ब्रेक करने दीजिएगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, इसको ब्रेक करके प्राइस एक्शन बनाने दीजिएगा, 5-10 मिनट 15 मिनट इसको स्टे करने दीजिए, सस्टेन करने दीजिएगा। सस्टेन करता है तो देन अगर मान लीजिए गैप अप हो जाता है, तो गैप अप होने के बावजूद भी हम बाय नहीं करेंगे इसको, क्योंकि बार बार ये सपोर्ट एरिया, आप रेसिस्टेंस एरिया, यहाँ से बार बार बैक करेगी प्राइस है, उसके ऊपर सस्टेन अगर करती है तो हम देखेंगे। लेकिन हमारा जो अगला स्विंग है इसके ऊपर जाती है, तो भी हम आगे कुछ भी बुलिशनेस हम देखेंगे, आगे बाइंग का एक अपना माइंड मेकअप करेंगे। लेकिन अभी जो सेंटीमेंट है मार्केट का जो एज पर चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे नीचे की साइड ही दिख रहा है, इस एरिया को हो सकता है गैप डाउन हो खुल के यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनाते, इस एरिया में कहीं पे भी हम सेल करेंगे। अगर गैप अप हो जाता है या फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आ जाता है, तो हम सेल का ही देखेंगे। बाय अभी हम फिलहाल नहीं देखेंगे, बाय नहीं देखेंगे, इसलिए क्योंकि हमारा जो
बिल्कुल अभी सपोर्ट के एरिया में क्या है, सपोर्ट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाती है मार्केट, तो हम यहाँ पे इसी एरिया में इसको शॉर्ट कर सकते हैं और आराम से स्ट्रेडल वगैरह जो भी कर सकते हैं, सॉरी स्प्रेड वगैरह बना के कर सकते हैं, जो भी फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, फ्यूचर जिस जो भी आपका बिहेवियर है वो कर सकते हैं हिसाब से, ठीक है, मोमेंटम को देख के। बार बार ये अपने सपोर्ट के आसपास मान लीजिए ट्रेड कर रहा है, हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करके हो सकता है मार्केट साइडवेज भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज रिएक्ट करे, एक दिन साइडवेज रिएक्ट करके हो सकता है कल ब्रेकडाउन ना देके परसों ब्रेकडाउन दे दे। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिएगा, अगर मार्केट मॉर्निंग में ओपन होके गैप डाउन ओपन होके साइडवेज जाती है तो हो सकता है 12 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास सेकेंड हाफ में आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिले, तो वहां पे आप लोग एक्शन लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड चीज कि हम निफ्टी में भी देखेंगे, तो हम बैंक निफ्टी तो समझ गए कि हमें जब भी देखना हमें सेल साइड ही देखना कल के लिए फिलहाल, जब तक हमें एक अच्छा ट्रेंड मालूम ना आ जाए। अभी तक जो ट्रेंड कह रहा है कि मुझे अब इंट्राडे में भी आप शॉर्ट सेल ही कर सकते हैं, ठीक है, नीचे की साइड ही देख सकते हैं जब भी देख सकते हैं, क्योंकि बार बार ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए, इसके हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रही, तो इसकी वजह से क्या करेंगे हम लोग, नीचे की तरफ का व्यू बना रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो हम देख लेंगे निफ्टी में, निफ्टी क्या कर रही है। निफ्टी अगर हम देखते हैं, निफ्टी स्पॉट का चार्ट है ये, और निफ्टी को हम अगर आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस करते हैं, तो आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे, और एक चीज बैंक निफ्टी में देख लीजिए एक बार, बैंक निफ्टी में अगर हम एक सेकंड, हाँ, बैंक निफ्टी में देख लीजिएगा एक बार, फिबोनाची वगैरह जो यूज करते हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तो ज्यादा यूज नहीं करता हूँ इन सब चीजों को, लेकिन आप एक बार देख सकते हैं टॉप से लेके बॉटम तक, इसको टॉप से लेके बॉटम तक कैसे देखेंगे आप, आराम से यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक, ये देखिए क्लियर रिजेक्शन है यहाँ पे, तो आराम से आप लोग देख सकते हैं, रिजेक्शन है तो आराम से आप 38% की रिजेक्शन है, तो आराम से यहाँ पे ये भी फिबोनाची भी लेवल हमारा बता रहा है कि एक तरह से हमारी पोजीशन जो है नीचे की साइड होनी चाहिए। और निफ्टी में हम अब देख लेते हैं निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। निफ्टी का जो हमारा जैसे कि हम आधे घंटे के चार्ट पे देखेंगे, तो आधे घंटे पे चार्ट पे एक एक तरह से एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी का जो मैंने मेजर लेवल टेलीग्राम पे भी दिया हुआ आप लोगों को, 16,837 16,830 के आसपास एक बहुत अच्छा मेजर सपोर्ट है उसका, और 16,830 837 याद रखिएगा। और ऊपर का रेंज जो हमारा मेजर लेवल जो 16,830, तो आपका नीचे को हो गया आसपास 16,800 830 के आसपास आपका एक सपोर्ट का काम करेगा, मेजर सपोर्ट। और ऊपर का जो लेवल है लगभग अभी 432 का है, और उसके बाद 473 का है, उसके बाद 17 432 473 490, ये सब 500 के एरिया में भी रिएक्शन दे रहा है, वहीं से प्राइस बार बार बैक हो रही है, बार बार बैक हो रही है, सस्टेन नहीं कर पा रही है। अगर 500 क्रॉस करता है तो देन हम अगला टारगेट 17,700 17,800 का ले सकते हैं। अदरवाइज हमारा अभी जो मार्केट है निफ्टी में कल कुछ भी नहीं कर सकते हम, निफ्टी में वेट एंड वॉच करना है आपको। निफ्टी क्योंकि एक रेंज में है, रेंज को ब्रेक करने दीजिए, और निफ्टी एक चैनल में काम कर रही है, एक तरह से आप चैनल चैनल को इस तरह से देखेंगे, तो एक तरह से चैनल को आप एक बार देख लीजिए, देख रहे हैं? तो ये जो चैनल है ना, ये जो चैनल है एक तरह से आप ट्रेंड लाइन अगर देखते हैं तो इस तरह से चैनल बना के आप कर सकते हैं। बाकी देख लीजिए अप डाउन 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बन रहा है चैनल। तो यहाँ पे हमें देखना वेट एंड वॉच, अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल के हमारा निफ्टी इस तरह से प्राइस रिएक्ट, इसके नीचे ब्रेक डाउन देने के बाद भी प्राइस एक्शन बनती है, 5-10 मिनट की कैंडल आपको दिख रही है कि बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ चल रही है, निफ्टी भी यहाँ पे गैप डाउन देखिए इस तरह से निगेटिव कैंडल बना रही है, तो देन आप एक बार शॉर्ट देख सकते हैं। निफ्टी में भी बाइंग नहीं है फिलहाल, क्योंकि बाइंग तभी होगी जब इसके ऊपर जाएगी, प्राइस एक्शन को देख के ही कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी भी अभी जो है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की स्थिति है, क्योंकि इसमें एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है आपको। एग्रेसिव इसलिए नहीं करना क्योंकि निफ्टी का रेंज बहुत बड़ा नहीं है हमारा, निफ्टी का स्पेस बहुत कम है नीचे की साइड, और ऊपर की साइड हमारा रेसिस्टेंस बहुत पास पास है। तो जब भी मोमेंटम बनेगी कहीं ना कहीं वहां हडल फेस करेगा कि जो लोग ऑप्शन बायर हैं, जो लोग ऑप्शन बायर हैं, जो जो लोग स्कॉल्पर हैं, उनको तो हेल्प हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए जो पोजिशनल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं जब जो न्यू कमर्स हैं, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि प्राइस हो सकता है ऑप्शन बाइंग करें आप, जब मोमेंटम ट्रेड नहीं होगा, मोमेंटम नहीं पकड़ेगा आपका प्रेस, तो हो सकता है कि आपका टाइम डीके आपका दुश्मन बन सकता है। तो आप लोग सतर्क रहिए इन सब चीजों से, और निफ्टी को वेट एंड वॉच कीजिएगा। बैंक निफ्टी में देखिएगा शॉर्ट के लिए ट्रेड, अगर शॉर्ट बनता है इसके नीचे, इस चैनल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ,
ट्रेड करता है, तो आप आराम से इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आपका टारगेट लेवल जो लास्ट का जो हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस जो आपका सपोर्ट होगा, ये आपका टारगेट एरिया रहेगा, क्योंकि और आपका ऊपर ब्रेक करता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप आराम से छोटे टारगेट के लिए 50-100 पॉइंट के लिए आप मूवमेंट के लिए आप देख सकते हैं। अदरवाइज इसको आप कल वाटर वेचन सॉरी इसको आराम से आप वॉच एंड वेट एंड वॉच कीजिएगा, आराम से वेट कीजिएगा, देखिएगा क्या एक्शन बन रहा है, इसमें प्राइस एक्शन बन रही है क्या, अगर प्राइस एक्शन अगर बन रही है तो किस तरफ बन रही है। अगर आपको देखना भी, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी की अपोजिट मूवमेंट होगी तो वहां पे आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि अपोजिट मूवमेंट होती है तो टफ होता है एक तरह से मूवमेंट को कैच कर पाना कि किस तरफ मूवमेंट चली जाएगी। तो वहां पे आराम से आप हेज में रह सकते हैं, हेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेकेड अगर आप करते हैं तो वहां पे आराम से आप प्राइस एक्शन को देख के ही कीजिएगा। ठीक है, ये एक सिंपल व्यू था हमारा। और बाकी जो भी कल होगा तो मैं आपको लेवल एक देने की कोशिश करूंगा, एग्जैक्ट लेवल क्या हो सकता है, तो मैं हो सकता है कि मॉर्निंग में मैं आपको चार्ट पोस्ट कर दूं, तो उससे आप देखने की कोशिश कीजिएगा, खुद से ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। मैं आजकल टेलीग्राम पे बहुत कम ही एक्टिव हूँ, और क्योंकि ड्यू टू हमारी खुद की ट्रेड होती है तो खुद में उलझा रहता हूँ, तो मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, जिस वजह से मैं ज्यादा यूट्यूब पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, और सोशल मीडिया पे भी ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ अभी। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए एक व्यू मिल जाए, बस यही कोशिश है हमारी। बाकी आगे आगे लर्निंग वीडियोस भी हमें बहुत सारी देने, बट टाइम के अभाव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग वीडियोस भी अपलोड करेंगे हम। और हाँ, जो लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं हमारे, जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप हेज में रहिए और हेज को प्रैक्टिस करते रहिए। और जो आपको लर्निंग मिली है, चाहे वनडे की क्लास में आपने ज्वाइन किया, उससे जो भी लर्निंग मिली, जो भी सेटअप दिया गया आपको, ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन सेलिंग की, हेजिंग की, सबको अप्लाई कीजिए आप। लेकिन जब भी आपको सेटअप के अकॉर्डिंग आपको मिले ट्रेड, तो आप ट्रेड करने से डरिए भी मत, डरना नहीं है मार्केट में। मार्केट को बहुत इजी है, मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। मार्केट आपके सेटअप में है तो 100% आप जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से जो भी बताया गया रूल एंड रेगुलेशंस, उसको फॉलो कीजिए और उसको कैच करने की कोशिश कीजिए, और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ने से कन्विक्शन आएगी, कन्विक्शन आने से क्या होगा, धीरे धीरे आप डिपेंडेंट हो जाएंगे खुद पे। आप ट्रेड लेना, खुद से आप ट्रेड करना, मतलब एक अलग ही बात हो जाएगी, अलग ही फील हो जाएगी, तो वो चीज की कोशिश कीजिए। और जहां तक मुझे लगता है कि हेल्प की जरूरत है आपको, तो मैं लाइव हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और जहां भी आप फंस जाते हैं आप लोग मेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और प्लस आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, हमारा मेल आईडी है। कहीं भी अगर लगता है किसी को कि मैं बहुत बड़ा एक्चुअली मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ किसी स्टॉक को लेके या किसी हेज में, ठीक है, तो आप लोग मेल कर सकते हैं, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, और मेरी तरफ से बेटर सॉल्यूशन ही मिलेगा। जहां तक हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं मेरी तरफ से हेल्प मिल जाए, तो आप लोग मेल के थ्रू आप कोई भी पार्ट, कोई भी, ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट ही कर सकते हैं, स्टूडेंट तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं टेलीग्राम पे पब्लिकली, वो लोग आराम से आप मुझे मेल कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज है। ठीक है, और क्वेरीज देखने की कोशिश करूंगा और आपको रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा, जरूरत पड़ी तो आप टेलीग्राम कॉल भी कर लूंगा मैं आपको। ठीक है, अदरवाइज आप यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे हमारे वीडियोस वगैरह आते रहेंगे, आप धीरे धीरे, और उसको लाइक कीजिए अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो देन आप उसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे हम नेक्स्ट वीक तक मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए। अभी न्यूज बेस्ड मार्केट है, मार्केट में वोलेटाइल बहुत है, वोलेटिलिटी बहुत है। जो लोग हेजिंग नहीं करना आता, जिनको नहीं आता, उनके लिए बहुत मुसीबत आने वाली है, क्योंकि मार्केट अभी हो सकता है कुछ दिन तक मूवमेंट, अब साइकिल चेंज हो रहा है, साइकिल वीक्स की बिहेवियर अलग है, वीक्स की सेटल में एक्चुअली क्या होता है ना, जब मार्च अप्रैल का टाइम होता ही ऐसा कि हर कंपनी की लास्ट क्वार्टर की रिजल्ट होती है, एक लॉजिक ये भी है, और सारी कंपनियां अपनी लास्ट क्वार्टर की सेटलमेंट करने में लगी रहती है, तो उस वजह से क्या होता है कि मार्केट में अप डाउन ज्यादा हो सकता है और वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है। तो वहां पे क्या होगा कि आपको दोनों बोथ साइड स्टॉप लॉस खा सकते हैं जो लोग नेकेट करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि प्रॉफिट बुकिंग करने की हैबिट डालिएगा। प्रॉफिट माइनर हो या मेजर हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका लॉस नहीं होना चाहिए, और लॉस जब होता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस दिन ट्रेड से बचिएगा करने से दोबारा। ठीक है, कोई बात नहीं, रिकवरी मोड में नहीं काम करना है, रिकवरी मोड में काम करेंगे तो और ज्यादा लॉस हो सकता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन वगैरह जो ट्रेड करते हैं, जो लोग बाइंग करते हैं, वो लोग बिल्कुल मोमेंट को कैच कीजिएगा, और जो लोग पार्टिसिपेंट, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जिस तरह से बताया गया सेटअप, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे आप लोग।
और रूल को ब्रेक नहीं करेंगे। रूल अगर ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो रूल कभी ना कभी मार्केट पनिश कर देगा आपको, है ना। तो जरूरत है सब चीजों को प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस इसलिए बोलता हूँ, प्रैक्टिस करने से एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप प्रॉफिट को और भी राइड कर सकते हैं, है ना, धीरे धीरे। अभी आपको क्या लगता होगा, अभी मान लीजिए 100 पॉइंट आए, 60 पॉइंट में निकल जाते होंगे, 80 पॉइंट में निकल जाते होंगे, कभी कभी 20 पॉइंट में निकल जाते होंगे, और मार्केट मूव कर जाती होगी 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, तो पूरा राइड नहीं कर पाते होंगे। तो वो भी आप धीरे धीरे करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि रूल्स तो बताए गए हैं, सब कुछ दिया गया आपको, बट उसको धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस के हिसाब से 10 बार ट्रेड करेंगे, 10 बार में आप 5 बार गलतियां करेंगे, तो छठी बार आपको हो सकता है कि आप एक बार राइड कर लें, 7वीं बार हो सकता है कि उससे थोड़ा सा ज्यादा राइड करें। धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे उस स्थिति में कि वो आप राइड करना भी आ जाएगा, और आराम से आप राइड कर सकते हैं। और किस तरह से, अगर आप मोमेंटम ट्रेड को जिस तरह से अगर आप नेकेड लेके अगर बाइंग करके राइड करते हैं, वहां पे किस तरह से हेज किया जाता है, तो वो सब सीखने की कोशिश करिए, लर्न करने की कोशिश कीजिए। हेजिंग में आइए। हेजिंग एक बहुत ही अच्छा आपको सुकून देगा, और बिना मन की शांति से आपको आरओआई पे जो भी जनरेट करके देगा आपको डेली का इनकम, बहुत अच्छा होता है। बिना शांति से अगर आपको कुछ मिल जाता है तो आपको स्क्रीन का टेंशन नहीं होगा, स्क्रीन पे टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा उतना ज्यादा, क्योंकि स्क्रीन पे अगर आप पूरे दिन टाइम स्पेंड करते हैं और अंत में आपको रिजल्ट आपको निगेटिव मिलता है, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है कहीं ना कहीं दूसरे स्ट्रेटजी के लिए। दूसरे स्ट्रेटजी ढूंढते हैं तो उसको 1-2 दिन प्रॉफिट मिलता है, फिर तीसरे दिन बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं आप, स्ट्रेटजी खेलते रहते हैं। उससे क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं कैपिटल जो आपका रहता है वो धीरे धीरे लूज होता रहता है, और एक दिन ऐसा होता है कि कोई स्ट्रेटजी आपके लिए सिटेबल नहीं बन पाता, जिसके कारण आप मार्केट से गिव अप कर लेते हैं, और आपको लगता है कि मेरे लिए मार्केट नहीं बना है। मार्केट एक ऐसे इंसान के लिए जिनके पास सब कुछ है। मार्केट कुछ नहीं है, मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आप जानने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, प्रॉब्लम सामने वाले के अंदर है, क्योंकि आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं जान रहे, आप सही से एंट्री करना नहीं जान रहे, सही से एग्जिट करना, मूवमेंट को पकड़ना नहीं, चार्ट की आपको डायरेक्शन नहीं पता चल रहा, आप कहीं भी जंप कर जा रहे हैं, तो इस तरह से नहीं चलेगा। क्योंकि मार्केट कहता है कि आप मार्केट में तो सब एक बराबर। आपको मान लीजिए आप बायर हैं, तो आप बायर हैं, तो आप बायर के बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो बायर की जो कंडीशंस हैं वो उसको आप अप्लाई कीजिए, है ना। जो सेलर है, सेलर की कंडीशंस है वो अप्लाई करेंगे, है ना। तो आपको हमेशा देखना है क्या चीजें आपके लिए सुटेबल है। बाइंग आपके नेचर को सूट करता है तो आप बाइंग पे फोकस कीजिए, अगर आपको सेलिंग नेचर के लिए सूट करता है तो सेलिंग के लिए फोकस कीजिए, ठीक है। दिन को लगता है कि मुझे बिल्कुल सेफ इनकम चाहिए, बिल्कुल मुझे रेगुलर इनकम एक बिजनेस की तरह मुझे आ जाना चाहिए, जनरेट होना चाहिए, तो हेजिंग को प्रेफर कीजिए। हेजिंग एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, और हेजिंग जब आप सीख जाएंगे तो किसी भी स्थिति में मार्केट रहे, किसी भी परिस्थिति में मार्केट की सेंटिमेंट, वहां पे आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। वहां पे आपकी नॉलेज होगी, आपकी हेजिंग होगी, आपकी पोजीशंस की जो भी किसी भी कंडीशन में उसको आप एडजस्ट करके आप अपने माइनर से प्रॉफिट या माइनर सा लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं वहां पे। हेजिंग ये आपको सिखाता है। हेजिंग कभी नहीं सिखाता कि आप अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप कर लीजिए लॉस में। हेजिंग कहते हैं ना, ऑप्शंस हैव मेनी ऑप्शंस, फ्यूचर हैव नो फ्यूचर्स, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस, ऑप्शन कहता यही है कि आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि एडजस्टमेंट करने का। अगर नेकेड आप बाइंग करते हैं तो नेकेड बाइंग में थोड़ी सी परिस्थिति गंभीर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें चार्ट की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपको। सबसे पहले मोमेंटम स्पीड, एग्जीक्यूशन स्पीड चाहिए आपको, कि प्रॉफिट बुकिंग करने की हैबिट होनी चाहिए, इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, बहुत सारे डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की कोई डिसिप्लिन नहीं होगी लाइव मार्केट में। चार्ट बना हुआ तो अच्छा लगेगा दिखने में, लेकिन वही चार्ट जब आपको लॉस कराता है तो बाद में आप उसी चार्ट को देखते हो तो दोबारा बहुत इजी लगता है, अरे यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मैंने गलती, ऐसा क्या हो गया था, मैंने लॉस कर दिया। तो वो सब चीजें बाद में आप देखते हो, बट उस एंड टाइम पे आप लॉस कर देते हो। इसके पीछे रीजन क्या है? मार्केट नहीं है, इसके पीछे रीजन आपकी साइकोलॉजी है, आपके दिमाग में ही जो चीजें आपको एग्जिट करा रहा है, एंट्री करा रहा है, आपके दिमाग में है। एग्जैक्ट आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए धीरे धीरे समझ जाएंगे और धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी है। और जब आप करने लगेंगे तो और इजी हो जाएगा, और जब आप सीखेंगे और सीख के करेंगे, नॉलेज अगर आपके पास होगा तो कोई बड़ी चीज नहीं है। मार्केट अगर आपसे लेती है तो उसका कहते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस भी कर देती है ना, एक दिन ऐसा टाइम आता है। तो कोशिश यही रहेगी कि आप
आपको जितना ज़्यादा लर्निंग मिल सके मैं देने की कोशिश करूँगा। बाकी आप समझदार हैं और आप लोग आराम से वॉच कीजिए मार्केट को। कल मंडे है और कल मंडे के दिन जिस तरह से मार्केट ओपन होता है तो कोशिश यही कीजिएगा कि मार्केट को थोड़े दिन मार्केट में हमेशा टाइम देने की कोशिश कीजिएगा मॉर्निंग आवर में। कभी भी ऐसा नहीं है कि जंप नहीं करना है। जंप करेंगे तो पूरे दिन मार्केट है, 6 घंटे की मार्केट है। 6 घंटे की मार्केट में कितना कमाना चाहते हैं? 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट तो आराम से कमा लेंगे अगर आप तरीके से करेंगे तो। आप जल्दीबाजी नहीं कीजिए, जल्दीबाजी करेंगे तो आपका 100 पॉइंट मॉर्निंग में ही लॉस हो जाएगा तो पूरे दिन आपकी कमर टूटी रहेगी। आपका माइंड थोड़ा कहते हैं ना पॉजिटिव से नेगेटिव, एक्साइटमेंट से नेगेटिव में चला जाएगा तो फिर आप जो भी ट्रेड करेंगे हो सकता है आपको उस दिन और लॉस लग जाए, है ना? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आराम से और ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। चलिए गुड नाइट आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।